हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इतने टॉपिक्स पढ़ लिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस रिलेशन को ड्राइव करने के बाद हमें और काफ़ी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ज़रा ध्यान से इसको समझिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन ड्राइव करना है तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड होती है, तो हमें एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू कंसीडर कर ले रहे हैं, मान लीजिए, जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है, प्लस क्यू। ठीक, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया A और एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया B। देखिए, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field is called electric potential difference between that two points। तो जब हम किसी टेस्ट चार्ज को A से B तक लेकर आएंगे तो उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ होगा अगेंस्ट द फील्ड, वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें हो गई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं कि हमने A पॉइंट पर सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया। ठीक है, जब हम A पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखेंगे तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस Q नॉट चार्ज पर फोर्स लगेगा F। ठीक, चूंकि ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा, दूर भागेगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर इस A पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E कंसीडर कर लूं तो ये F की जो वैल्यू होगी वो Q नॉट E होगी। ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्क कैलकुलेट करने की, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है तो बिना वर्क कैलकुलेट किए हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इस Q नॉट चार्ज को A से B तक लेकर आएंगे। मान लीजिए A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है ये dx। ठीक है, ये dx डिस्टेंस को हम बहुत स्मॉल कंसीडर करेंगे। स्मॉल इसलिए कंसीडर करेंगे कि A और B के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम कांस्टेंट मान सकें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इस Q नॉट चार्ज पर A से B तक लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हम मान सकते हैं, और जब फोर्स कांस्टेंट मान सकते हैं तो फिर वर्क डन बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बाय कांस्टेंट फोर्स निकालने के लिए सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, है ना। तो अब चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो फिर हमें वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये A से लेके B तक आने में जो स्मॉल वर्क डन हुआ dW इज इक्वल टू, ये हमने लगा दिया भाई F डॉट dx। ठीक,
लेकिन फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे एफ डी एक्स कॉस 180 और कॉस 180 माइनस होता है तो ये माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। एफ की वैल्यू पुट कर दो, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स डी डब्ल्यू। इस क्यू नॉट को आप ले आइए डी डब्ल्यू के नीचे माइनस ई डी एक्स, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। इस टर्म को देखो भाई, इस टर्म को, ये क्या है? ये है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी टर्म्स है, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ लेके गए हैं तो फाइनल पॉइंट बी है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो डिफरेंस होगा वी वी माइनस वी ए, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पर लिख दूंगा वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि फाइनल पॉइंट बी है। तो डिफरेंस निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी वी पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो पॉइंट किसी पॉजिटिव चार्ज के जितना क्लोज होगा वहां पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि बी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के क्लोजर है एज कंपेयर टू ए, इसलिए बी पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा बी पॉइंट पर, ए पर थोड़ा सा कम होगा। अगर मैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल को वी कंसीडर करूं तो ए पॉइंट पर, या यहां पे लिख देता हूं मैं, लेट वी वी इज इक्वल टू वी एंड वी ए इज इक्वल टू वी माइनस डी वी। वी प्लस डी वी नहीं लिखेंगे यहां पर क्योंकि ए पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से थोड़ा दूर है। तो अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी कंसीडर कर लिया जाए तो ए पॉइंट पर वी माइनस डी वी। ये वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। वी की जगह मैंने पुट कर दिया वी माइनस, ठीक है, वी और माइनस माइनस प्लस डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ये वी से वी हो गया कैंसिल, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स और ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए जो डी वी अपॉन डी एक्स है, मैंने चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ली थी इसलिए डी एक्स लिख दिया। अगर कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है तो फिर हम यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर भी लिख सकते हैं, है ना। बुक्स में ज़्यादातर आर को कंसीडर करके इस डेरिवेशन को किया गया है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने कंसीडर किया इसलिए एक्स कंसीडर कर लिया। ये जो टर्म है डी वी अपॉन डी एक्स, इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वास्तव में बहुत सारे ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये जो टर्म है इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, ये उस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव है। तो एक डेफिनेशन इस तरह से भी पूछ ली जाती है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तब भी आपको यही डेरिवेशन करना है। ये जो रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक और में आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। अब
सबसे पहले हम पढ़ते थे न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, लेकिन इसके साथ अब एक नई यूनिट और मिल गई हमें, वोल्ट पर मीटर। देखिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आई थी कि अगर कोई एक चार्ज कंडक्टर है तो उस चार्ज कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल निकलेगा, है ना। वो वाली प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले से अब समझ में आने लगेगी। क्या है? देखिए, मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे सरफेस को जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अब हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, E = -dV/dx, ये हमने ड्राइव कर लिया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो dV = 0, और जब dV = 0 तो E = 0। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सरफेस के अलोंग जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेशन है E = -dV/dx, इसमें ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरफ है, तो इस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो जिस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जा रही है उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब इन दो पॉइंट्स के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, पोटेंशियल कम हो ही नहीं रहा सरफेस के अलोंग, तो फिर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहां से निकलेगी वो नॉर्मल ही निकलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल नहीं निकलती, ये कोई एंगल बना के निकलती, तो फिर इसके दो कंपोनेंट बनते। एक कंपोनेंट बनता सरफेस के अलोंग और एक कंपोनेंट बनता सरफेस के नॉर्मल। तो जो कंपोनेंट सरफेस के अलोंग बनता वो इस बात को इंडिकेट करता कि सरफेस के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जबकि सरफेस के अलोंग तो पोटेंशियल डिक्रीज नहीं हो रहा। इसीलिए जब भी कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मली ही निकलेगी। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी बन के आ जाएं और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें सही हो सकती है, तो जहां भी कहीं आपको अगर इस तरह से दिखाई दे जाए, सरफेस के नॉर्मली नहीं निकल रही, तो समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। क्रॉस होती हुई दिखाई दे जाए वो गलत है, नेगेटिव से निकलती हुई दिखाई दे जाए वो गलत है ना। किसी कंडक्टर के अंदर आ जाए तो गलत है, कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अच्छा, ये बात यहाँ से भी आपकी समझ में आती है, क्योंकि कंडक्टर हमने पढ़ रखा था अभी पिछले टॉपिक में कि अगर कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है तो पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल उस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर होते हैं, और जब सेम पोटेंशियल पर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस dV जीरो होगा तो E = 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल जितना सरफेस पर उतना ही सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर। अब जैसे क्वेश्चन बना कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, उसकी सरफेस पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो बताइए सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा।
और इसमें जल्दबाजी में करके सेंटर जीरो मत लगा देना, क्योंकि जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल सेंटर पर भी होगा। 10 वोल्ट आंसर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना, तो वो जीरो होगा। ठीक है। इसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैंने बता दिया था आपको, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और जब कोई सरफेस, कोई शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होती है तो हम उस चार्ज को उसके सेंटर पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये क्यू चार्ज इसके सेंटर पर है, तो सरफेस पर अगर इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है, तो बताओ भाई इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल, आप कहेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। इस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, इतना ही। और अगर बाहर बात की जाए, ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो बाहर कितना पोटेंशियल, 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। ठीक है, यानी कि अगर शेल की रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है और 5 सेंटीमीटर सेंटर से पोटेंशियल निकालना है, तो 5 का यूज नहीं करना, 10 का यूज करना। और अगर 15 सेंटीमीटर पे निकालनी है पोटेंशियल, तो 15 का यूज करना है ना। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए एक चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पर एक हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्किल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी को सेंटर मानते हुए एक और सर्किल बना लिया, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक और सर्किल बना लिया, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब जितना पोटेंशियल इस पर है उतना पोटेंशियल इस पर नहीं है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सरफेस अपने आप में इक्विपोटेंशियल है। ठीक है ना, यानी कि अगर एक चार्ज को सेंटर मानते हुए बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाएं, तो हर सर्किल अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन किन्हीं दो सर्किल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। जैसे यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर ये कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम दूर हटते चले जाएंगे। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी। जैसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें कोई चार्ज ले जाना पड़े, जैसे एक चार्ज को हम यहां से यहां तक लेना, ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए, वर्क की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो पोटेंशियल डिफरेंस से आती थी। अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो वो डेल्टा V W अपॉन Q हुआ करता था। ये Q ये वाला नहीं है, ये है ये वाला। मान लो ये Q0 है, जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम Q0 चार्ज को यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो भाई कितना भी चार्ज लेके जाइए, वर्क कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी चार्ज ले जाने में कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी बिल्कुल अभी हमने आपको बताई थी कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से नॉर्मली ही निकलेगी। अभी इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे, और जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, वहां ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे।
देखिए ऐसा क्यों है, इसको भी आप समझ लीजिए। E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इस माइनस डी वी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। ये माइनस साइन तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इसको कांस्टेंट कह दूं, कांस्टेंट, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी एक्स। मतलब अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो, तब क्लोजर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी एक्स। मतलब अगर हम एक चार्ज प्लस क्यू बनाएं और इसके अराउंड हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करें, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें, तो चूंकि इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो हम पहले ये क्लोज बनाएंगे, फिर ये दूर हटाते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मली होती है और दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस अगर इंटरसेक्ट कर गए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इसको पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को आप लिख दिया करिए। मैं उस प्रॉब्लम पर आपको सजेशन देने की कोशिश करूंगा या कोई वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।